हेलो स्टूडेंट, आज हम आर डी शर्मा की बुक से ट्राइंगल्स के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर लॉन्ग विच कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। ठीक है, लॉन्ग, और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग। तो बताओ उसकी हाइट कितनी। तो हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये सन का टाइम सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो कि ए बी सी है वो पी क्यू आर ट्राइंगल को सिमिलर हो जाएगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर सी पी एस टी। अब रीजन्स लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 50। तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी होगी 100 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड में इन्होंने कहा साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो इनकी एरिया ढूंढना है, तो सिंपली साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर दो, तो दैट विल बी सिंपली 16 अपॉन 81, दैट इज 16:81 एंड दैट इज डी ऑप्शन। थर्ड में इन्होंने एरियाज का रेशियो दे रखा है, दैट इज 9/16, और हमें पता है ये जो भी साइड 1 अपॉन साइड 2 है इनका रेशियो का स्क्वायर होता है। तो मैं स्क्वायर रूट लूँ, तो ये हो जाएगा 9/16 इज इक्वल्स टू साइड 1 अपॉन साइड 2, तो सिंपली 3/4। तो जो दो साइड से उनका रेशियो क्या होगा 3:4 होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ में द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144/81 if the longest side of larger triangle ABC with 36 centimeter, the longest side of the smaller triangle B। ठीक है, तो हम ABC में से कोई भी लॉन्गेस्ट पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो AC अगर लॉन्गेस्ट है तो हम यहाँ पे DF पकड़ लेंगे, इसकी लॉन्गेस्ट DF होगी क्योंकि लॉन्गेस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू लॉन्गेस्ट एक तरीके से। अब हमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे इनका साइड का रेशो का स्क्वायर होगा, तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये AC अपॉन DF हो जाएगा। तो सिंपली ये 144 तो 12 का है, 81 9 का है, और हमें लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू 36 दे रखी है अपॉन DF। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 12 इंटू डी एफ इज इक्वल टू 36 इंटू 9। तो डी एफ क्या हो जाएगा 36 अब इंटू 9 अपॉन 12, 12 1 12 3 36, तो ये सिंपली 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। अब इसमें इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, जैसे कि ABC है उसी में इन्होंने कहा है सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड दूसरा ट्राइंगल है BDE, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BDE ratios of the areas of triangle ABC, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, तो इसमें बेस का ही हम लेंगे, तो ABC में BC अपॉन BD का स्क्वायर हो जाएगा। पर हमें पता है कि BC ये मिड पॉइंट है, तो आइदर BD को हाफ ऑफ BC कह लो या BC को ट्वाइस ऑफ BD कह लो, इट्स द सेम थिंग। तो हम ट्वाइस ऑफ BD कह लेते हैं का होल स्क्वायर, BD कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 4:1, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स में इन्होंने कहा है टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन रेशियो 16:25। ठीक है, 16:25। तो हमें पता है कि जो भी एरियाज है उनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो सिंपली क्या हो जाएगा तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट का है, तो वो क्या होगा 4:5, दैट इज ए ऑप्शन होगा। सेवेंथ में इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सच दैट ट्वाइस AB ये D है। ठीक है, ट्वाइस AB इज इक्वल्स टू DE है एंड BC इज इक्वल्स टू 8। अगर हम ये करें प्रोपोर्शनैलिटी करें CPST लिखें, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ठीक है, CPST लिखने की रीजन जरूरत नहीं है। अब AB की वैल्यू इन्होंने कही है ट्वाइस AB इज DE। ठीक है, तो AB अपॉन यहाँ पे हम ट्वाइस AB लिख देते हैं। BC की वैल्यू 8 है, EF हमें ढूंढनी है, AB कैंसिल हो जाएगा,
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये सिंपली EF इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 8th में इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल सच दैट AB अपॉन DE, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF आर इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, तीनों जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो इक्वल है, तो ट्रिपल एस से हो जाएगा। अब इन्होंने कहा इनके एरिया, तो कोई भी तुम साइड ले लो, तो ये सिंपली 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4/25 एंड दैट इज बी ऑप्शन। अब 9th में इन्होंने कहा है ABC ट्रायंगल, जैसे ABC ट्रायंगल जिसमें AB 3 है, BC 2 है और CA 2.5 है, और ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, EF 4 सेंटीमीटर है, जैसे कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लें तो ये हो जाएगा DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC इज इक्वल्स टू DF अपॉन AC। ठीक है, नेमिंग से ये निकालने होते करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके रेशो। तो अब हमें EF की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, EF 4 है और BC 2 है, तो इनका जो रेशो आएगा, अगर हम DE, AB मेरा 3 है और DF अपॉन AC 2.5 है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4। तो देयरफॉर मेरी DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 5 हो जाएगी। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का है इन्होंने, दैट इज 4 + 6 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। 10th में इन्होंने कहा XY is drawn a parallel to the base BC of triangle ABC। ये X है, यहाँ पे Y है और ये ABC। ठीक है, if AB is 4, ठीक है, टोटल 4 टाइम्स ऑफ BX। ओके, A एक तरीके से AB अपॉन BX इज इक्वल टू 4/1 है एंड YC इज 2। तो इन्होंने क्या बताओ AY कितना है, तो AB एक्चुअली क्या है, AB है AX प्लस XB। ठीक है, इज इक्वल्स टू AB, पर AB है 4 टाइम्स XB, तो मैंने डाल दिया, और ये XB को शिफ्ट करोगे तो ये सिंपली हो जाएगा AX इज इक्वल्स टू 3XB, और अगर हम AX अपॉन XB का रेशियो निकाले दैट इज 3/1 हो जाएगा। तो हमें पता है बाय BPT हम कह सकते हैं AX अपॉन XB इज इक्वल्स टू AY अपॉन YC। हमें AX अपॉन XB का रेशियो 3/1 पता है, AY मुझे ढूंढना है, ये 2 है, तो AY कितना हो जाएगा, सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 6, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th में इन्होंने कहा है कि 2 poles of height 6 cm 11 cm vertically upright on a plain ground if the distance between them is 12। ठीक है, ये एक तरीके से NCERT का क्वेश्चन है। ये 6 है तो तुम्हें पता है यहाँ तक की 6 होगी, ये टोटल 11 था तो ये बचा हुआ 5 हो जाएगा, और अब हमें डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ढूंढना है, ये 12 है तो रेक्टेंगल से ये 12 हो जाएगा, तो सिंपली हमें 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो हमें 169, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 13 मीटर विल बी द आंसर। 12th में इन्होंने हमें कहा है कि ABC ट्राइंगल में XY इज पैरेलल टू BC। ठीक है, and if BY bisects angle XYC। ठीक है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, देन BC इज इक्वल्स टू CY। चलो देखना पड़ेगा, BC इज इक्वल्स टू CY, BC इज इक्वल्स टू BY एंड BC इज नॉट इक्वल्स टू CY। देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, ये बाइसेक्टर है, ये एंगल इसको इक्वल है। अब हमें ये एक और चीज़ गिवन है कि XY इज पैरेलल टू BC, तो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये Z शेप बना रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल और ये आपस में इक्वल थे तो ये भी इक्वल हो जाएगा,
तो इनके जो अपोजिट साइड है वो कौन है, बी सी एंड सी वाई, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 13th में इन्होंने कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट, ठीक है, ये डी है ये ई है, सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3:1, ठीक है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये तो 3/1 है, AE की वैल्यू 3.3 है, EC हमें ढूंढना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो EC इज इक्वल टू 3.3/3 हो जाएगा, दैट इज 1.1 आ जाएगा। हमें AC ढूंढना है, AC एडिशन है AE is 3.3 plus 1.1 that is 4.4, तो C option is correct। 14th में इन्होंने कहा है इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल DEF एंगल A is equal to एंगल E, ठीक है, AB upon ED is equals to AC upon EF, okay, and angle F is equals to 65, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इनके करस्पॉन्डिंग मतलब कि कैसे होंगे, हमें दे रखा है ए बी के साथ ED है, ठीक है, और इनका थर्ड जो भी है बी, मतलब यहाँ पे C है, दैट इज AC के साथ EF आना चाहिए, ओके। तो जो F एंगल है वो किसके इक्वल आएगा पता है, यहाँ पे जो पोजीशन है एंगल C, तो ये 65 हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 40 + 65 दैट इज 105, तो 75 होगा, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। अब इसमें इन्होंने कहा है इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर सच दैट एंगल A, ठीक है, एंगल A और एंगल D इज 47, E इज 83, तो वो B के इक्वल हो जाएगा, ये 47 है। एंगल सम प्रॉपर्टी से F ढूंढ लो और वही C होगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 7 + 3 10, 8 4 12 130 हो जाएगा, तो 50, तो ए ऑप्शन, क्योंकि C किसके करस्पॉन्डिंग है, F के करस्पॉन्डिंग है, तो जो भी F का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा C का होना चाहिए, क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। DEF are the midpoints of triangle ABC, जिसमें BC का D है, ओके, AC का E है एंड AB का F है, ओके। Then the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC, देखो ये ना तुम्हारे एक्सरसाइज जो 6.4 है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये 1/4 है, क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों के चारों एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तुम्हारे बड़े वाले ट्राइंगल से, और फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्शन करके वगैरह सॉल्व करेंगे, तो ये 1:4 आएगा, ठीक है। आइदर रट लो या इसको, उसमें वो थोड़ा लेंदी है, तो बेटर ये होगा कि तुम इसको रट लो। अब है इन ट्राइंगल ABC हमें एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, AB इज 5, AC is 12, AD is perpendicular to BC, then AD कितना है हमें बताना है। देखो मैं इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ, हम एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा AC इंटू AB, पर हमें बस 2 हाइट है, इसलिए एरिया कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलेज हो जाएंगे हमें पास, और दोनों एक एरिया इक्वल देंगे, तो इसलिए हमने इनको आमने सामने लिखा है, हाफ इंटू AD इंटू BC, ठीक है। हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, AC की वैल्यू तुम्हारी 12 है, AB 5 है, AD हमें कैलकुलेट करना है, और BC हम पाइथागोरस से ढूंढ लेंगे, इट विल बी 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/13 इज इक्वल टू AD, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब इन्होंने कहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। देन अच्छा, अब ये अगेन इट इज अ सॉल्व्ड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, तो ये उसी का है, ठीक है। उसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इट इज ऑप्शन 3 के 3 टाइम्स साइड ऑफ एनी, मतलब कोई भी इक्विलैटरल का साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड। तो ये तुम देखोगे लास्ट में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 6 पॉइंट एक्सरसाइज में, ठीक है। अब 19th में इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी का स्क्वायर। अब इन्होंने सब कुछ डीसी के टर्म्स में बोल रखा है, तो हम इसी ट्रायंगल में घुस जाते हैं। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि जो AC है वो x है और DC क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल x है। तो हमें पता है एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस, जहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको हम x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 4। अब x स्क्वायर मतलब x की जो अगर हम DC ढूंढे, DC इज इक्वल टू x/2 है। अगर मैं x की वैल्यू ढूंढूं तो दैट विल बी ट्वाइस DC, और इसमें मैं सब्सटीट्यूट करूं तो इट विल बी 4 DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली √3 DC का स्क्वायर आ जाएगा। ये सॉरी रूट तो नहीं आएगा, 3 DC स्क्वायर आएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब 20 में इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी मेट्स एट डी, ओके। बी डी 8 है, डी सी 2 है, ए डी इज 4, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस से इसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं, दैट इज 64 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, रूट, और यहाँ पे 16 प्लस 4 दैट इज 20 हो जाएगा, ये √20 होगा। तो आइसोसेलेस तो है नहीं, क्योंकि देखो कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, एक √80 एक √20 और एक 10 है, ठीक है। ये इक्विलैटरल भी नहीं है, एसिस ट्वाइस ए बी ये भी नहीं है। अब राइट एंगल एट ए देखना है, अगर ये राइट एंगल है तो ये 10 विल बी हाइपोटेनियस, तो इनका स्क्वायर का सम इज आल्सो 100 एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज आल्सो 100, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। In triangle ABC, D is on the side AB and E is on the side, D इधर है, E is on the side AC such that BCED is a trapezium, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये साइड इसको पैरेलल होगी। DE और BC का रेशो है 3:5, ठीक है। Then area of triangle ADE upon area of triangle BCED, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCED इज इक्वल्स टू, अब देखो यही क्वेश्चन प्रूव दैट का होता तो तुम पहले इसको सिमिलर दिखा देते करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि इनके साइड का रेशो का स्क्वायर, तो हमें ऑलरेडी इन्होंने DE अपॉन BC का स्क्वायर मतलब रेशो दे रखा है, तो ये सिंपली 9/25 हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। ये एंगल इसको करेक्ट का मतलब इक्वल है। If AB is 6, AC is 5 and BD is 3, then DC is, और हमें ये दो दे रखे हैं, तो हम
अब देखो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, एक शॉर्टकट है, ठीक है। ये कहता है जो भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, उसके सामने जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि बीडी और डीसी आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, इनका जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, मतलब साइड जो कि ये एंगल्स के साइड में है, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, ये इनका कहना है। तो ठीक है, इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रख लेना। ए बी 6 है, ए सी 5 है, बी डी 3 है, डी सी हमें ढूंढना है। तो हम डी सी को इधर भेज देते हैं और इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये सिंपली 3 इंटू 5/6 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस अब इसमें ए सी ढूंढना है हमें। तो इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। ए बी इज 8, बी डी इज 6, डी सी इज 3 और हमें ए सी ढूंढना है। तो अभी हमने पढ़ा है 8/x इज इक्वल्स टू 6/3। तो ये हो जाएगा, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 8 इंटू 3/6 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 3 कैंसिल, तो सिंपली 4 आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 में एक एरर है, ये ए बी की वैल्यू ना होकर ये ए डी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन मैच करता है। अगर मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ करो ए बी सी डी such that BC is parallel to AD, AB is 4 and इनका जो diagonals है they intersect at O such that AO upon OC is equals to OB upon OD। ये जो diagonals के parts है ना, इनका रेशियो दे रखा है और हमें BC पूछा है। अगर हम AD को 4 लें, ठीक है, तुम्हें पता है कि ये एंगल इसको इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से, ये एंगल इसको इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से। तो क्या हम कह सकते हैं बी ओ सी इज सिमिलर, ट्राइंगल बी ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ ए। तो इसमें ये हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू डी ए, मतलब बी सी अपॉन डी ए। अब हमें पता है ये सारे, अब बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है, ये ओ डी अपॉन ओ पी है, तो ओ बी ऊपर आ गया तो ये 2:1 रेशो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए डी 4 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी सी इज इक्वल्स टू 8 आएगा एंड दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन 25 में हमें दे रखा है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, डी इज अ पॉइंट सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो तुम देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये साइड इसको इक्वल है 90 डिग्री और ये कॉमन है एस आरएचएस से, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम सीपीसीटी से कह देंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ठीक है। किसी एक में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे हम डी सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन ए मैच हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि तुमने अगर प्रैक्टिस करे होंगे तो तुम्हें पेपर में आएंगे, नहीं तो तुम इनको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी कर सको, जितनी वैरायटीज देख सको एमसीक्यूज का, उतना बेटर होगा। अब इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, ठीक है, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन बी डी एंड बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं। हमें पता है जब भी राइट एंगल से कोई हाइपोटेन्यूज का राइट एंगल होता है तो 1, 2 और तीसरा ट्राइंगल तीनों आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर हम नेमिंग की बात करें, हम कहेंगे ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी
CDA, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD अपॉन CD। अच्छा, अब हमें चाहिए था BD के साथ CD, तो हमें नेमिंग करनी पड़ेगी ACD, ठीक है। और ये हो जाएगा BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। तो ये सिंपली हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा मैच हो रहा है? AB अपॉन AD, दैट इज डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन होगा। तो अकॉर्डिंगली हम कहेंगे ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। तो ये जाएगा AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी ऑप्शन। If triangle ABC is right angle at B, ठीक है, and MN are the midpoints of AB and BC respectively, then, ठीक है, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है 4 टाइम्स AN का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। पहले तो हम AN का स्क्वायर ही ढूंढ लेते हैं। वो आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर BC स्क्वायर। ओके, तो हम डाल देते हैं इसमें 4 टाइम्स में। तो ये जाएगा AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब BN तो ये रहा, MB ये रहा, तो क्या हम लिख सकते हैं BM इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। BN इज हाफ ऑफ BC, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर। अगर हम इनकी LCM लेंगे तो ये 5AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5BC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएंगे। तो ये जो 4 हैं ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। 5 को कॉमन निकालो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 5 टाइम्स AC स्क्वायर एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इन्होंने कहा है कि ABC is equilateral triangle if E is a point on side AC such that BE is perpendicular to AC, then AB square plus BC square plus AC square is equals to, हमें पता है कि जो भी परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, जिस भी साइड पे वो लेटरल में मतलब परपेंडिकुलर होता है वो उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ए इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा। अब जब हम AB स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो वो आएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर में हम लगाएंगे तो वो आ जाएगा BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, और हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, और जो AC है AC स्क्वायर अभी के लिए तो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो ये BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर तो ट्वाइस BE स्क्वायर हो गया। अब AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये
देखो हम एक और, इससे फर्दर कुछ होने में मुश्किल हो रही है तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि तीनों x है, ठीक है, तीनों एक लेटरल की साइड से, तो ये सीधे 3x² हो जाएगा। यहाँ से हम x² की वैल्यू निकाल लेते हैं BE की टर्म्स में, किसी एक से भी बना लो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये हो जाएगा x² = x²/4 + BE²। तो सिंपली BE² हो जाएगा 3x²/4। अगर हमें x² की वैल्यू चाहिए तो देयरफॉर x² क्या हो जाएगा, 4BE²/3 हो जाएगा। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, तो ये जगह 4BE²/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स BE², दैट इज द ऑप्शन इज करेक्ट। 29 में अगेन इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B. P and Q are points on the side AB and AC respectively. Then AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर और PQ स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये सेम हमारी जो NCERT में एक्सरसाइज 6.5 है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 13 है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर C है, ठीक है। तो तुम उसको देख के, चाहे आप मेरी वीडियोस में देख लो, सर्च कर लो, या सॉल्यूशन देख लो, या अपनी नोटबुक में देख लो, तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा। अब इन्होंने कहा ट्राइंगल ABC और DEF आर सिमिलर व्हेन AB के साथ DE है, ओके, BC के साथ EF है। अब BC के साथ इन्होंने FD लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग करें AB के साथ DE, BC के साथ FD, तो ये हो जाएगा EDF, ठीक है। AB के साथ DE, BC के साथ FD, और इन्होंने कहा है कि when एंगल A = एंगल E होना चाहिए, नहीं है, एंगल A = D भी नहीं है, एंगल B = एंगल D ज़रूर है, तो हमारा ऑप्शन C मैच कर रहा है। तो जिनको नेमिंग्स नहीं आती है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो नेमिंग कैसे करते हैं या नेमिंग से कैसे आंसर ढूंढते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्लीज़ मेरी NCERT की वीडियोस देखो, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने कहा इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, AB upon DE, BC upon EF and AC upon DF, then yes both the triangle, जो ये नेमिंग है ना, सेम नेमिंग रहने दो। देखो AB फर्स्ट सेकंड पे है तो DE भी फर्स्ट सेकंड पे है, BC सेकंड थर्ड पे है तो EF इज ऑल्सो सेकंड थर्ड पे, एंड AC फर्स्ट थर्ड पे है तो DF इज ऑल्सो फर्स्ट थर्ड। तो सेम नेमिंग ढूंढ लो, और नहीं तो फिर इसमें ढूंढनी पड़ेगी सेम नेमिंग। ये ABC है और इन्होंने थोड़ी पोजीशन चेंज कर दी है, तो हमें देखना पड़ेगा FD के साथ AC है, ओके, ठीक है, DE के साथ AB है, ओके, एंड BC के साथ EF है, तो फर्स्ट नेमिंग ही करेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC DEF, इनका एरिया दे रखा है 9/16 और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड BC के साथ करस्पॉन्डिंग साइड है EF का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये 3/4 हो जाएगा। BC 2.1 है और EF ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 2.1 × 4/3, 3 1 0.7, तो ये 2.8 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। The length of hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose one side is, हमें यहाँ पे ये 4√2 दे रखा है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड इसको इक्वल होती है, तो ये भी 4√2 हो जाएगा, और हमें AC ढूंढना है, तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा 32 + 32, तो ये सिंपली 64 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 8 आएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
34th में उन्होंने कहा है मैन गोज 24 ड्यू वेस्ट। अब हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये 24 मीटर यहाँ जाता है वेस्ट में, 7 मीटर नॉर्थ में। हाउ फार इज ही स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट? ठीक है, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 625, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसका 25 का, तो 25 मीटर से दूर होगा वो। इसमें भी हमें दे रखा है कि BC इज 3 सेंटीमीटर, EF इज 4 सेंटीमीटर, एंड एरिया भी दे रखा है। ठीक है, ट्रायंगल ABC का एरिया 54 है, इसका हमें x ढूंढना है। BC इज 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54/x इज इक्वल्स टू 9/16। x ढूंढना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 54 इंटू 16/9 इज इक्वल्स टू x, 9 1 9 6 54, और ये हो जाएगा 96। तो एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। इसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं, तो हमें एरिया का पता होता है, ये सिंपली 1/4 हो जाएगा। नहीं, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR है, जो कि हो जाएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। ABC इज 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4/1 हो जाएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो 2/1 इज इक्वल टू BC की वैल्यू 12 है, और ये QR x है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 6 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। The areas of two similar triangles are 121 and 64. ठीक है, और if the median of the first triangle is 12.1, then the corresponding median is। हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन अप्रूव दैट में कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 में। तो जैसे साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है ना, वैसे मीडियन का भी होता है, याद रखना। तो ये हो जाएगा 11/8 इज इक्वल्स टू 12.1x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 12.1 इंटू 8/11, तो ये हो जाएगा 11 1 0 पॉइंट, या हम डेसिमल्स हटा ही लेते हैं, तो ये 110 हो जाएगा, और 121, तो ये 10 और ये 11 11 तो फिर ये हो जाएगा 88/10, दैट इज इक्वल्स टू 8.8। ठीक है, कि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए डेसिमल्स में, तो इसलिए बेटर है कि डेसिमल्स को हटा लो। तो 39 में इन्होंने कहा है कि ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें AD इज परपेंडिकुलर। हमें पता है ये बाइसेक्ट कर देता है, तो जो AD का स्क्वायर है वो CD स्क्वायर, जैसे ये x/2 है, ये x है, तो पहले हम इसको ये ढूंढ लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस x²/4, तो AD स्क्वायर हो जाएगा 3x²/4। तो हमें पता है x²/4 क्या है, तो सिंपली 3 टाइम्स CD का स्क्वायर है, तो ये सी ऑप्शन। ये सेम एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि बी ऑप्शन है उसके थ्रू आंसर। ठीक है, तो उसको देख लेना, समझ लेना और कर लेना। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सच दैट AB
is 9.1 and 6.5. Perimeter of triangle DEF is 25. Then the perimeter of triangle ABC is. अब देखो इसके लिए तुम्हें याद रखना है कि जो भी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1 है अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2 इट इज सिंपली इक्वल टू करस्पॉन्डिंग कोई भी एक पेयर ऑफ साइड का करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे हमें ए बी और डी ई दे रखा है। तो इसका एज पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो पता ही नहीं है, ये 25 है, ये 9.1 अपॉन 6.5 है। अगर मैं इनका डेसिमल्स हटा लूँ तो ये हो जाएगा x अपॉन 25 इज इक्वल टू 91 अपॉन 65। x की वैल्यू ढूंढनी है तो ये हो जाएगा 91 अपॉन 65 इंटू 25, 13 7 ज़ा 13 6 ज़ा, तो 13 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 7 ज़ा 35, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें क्या रखा है इसमें, अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एंगल सी है वो 90 डिग्री होगा, तो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से करें, कुछ क्वेश्चंस उसी में से हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एंगल सी इज 90 डिग्री और ए बी सी उसमें से ए सी इज 6 और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 6 होगा और हमें ए बी ढूंढना है तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 तो ये हो जाएगा 72। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 236, तो ये 6√2 हो जाएगा। एक तरीके से तुम देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके और सॉल्व करके। अब इसमें हमें क्या रखा है, a इज इक्वल्स टू एंगल a इज इक्वल्स टू ई, b इज इक्वल्स टू f, तो यहाँ पे c आ जाएगा और यहाँ पे d आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, BC के साथ FD आना चाहिए, AC के साथ ED आना चाहिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा नॉट ट्रू का है तो ये करेक्ट है। देन AB अपॉन DE इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो बी ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जिसमें से इन्होंने क्या रखा है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो ये ABC हो जाएगा, AB is 25, AC is 25, BC is 14, then the measure of altitude from A on BC is, ठीक है, तो अगर 14 है हम इसको 7 ले, 25 का स्क्वायर 625 है, उसमें से 49 माइनस करें तो ये 576 आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 24 का, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 46 में उन्होंने कहा है कि द मेजर ऑफ एंगल डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग किसके साथ है। 7 9 ज़ा 63 है तो ये, और 5 9 ज़ा 45 है, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 130 है, ठीक है। तो हम कहेंगे BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब AB के साथ कौन आना चाहिए, EF, EF नहीं FED, तो एंगल D के साथ C है तो एंगल D इज 20, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट देखना है, अगर और भी कहीं 20 होता फर्स्ट पोजीशन पे तो मैं उसको देखती, पर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो इसलिए सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है एमसीक्यूज में। 47 में इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू ढूंढनी जबकि DE इज पैरेलल टू, ये AB नहीं है BC है, तो ये सिंपली हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19
इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 19x, 3x² तो कैंसिल हो जाएगा और 13 इज इक्वल्स टू 19x माइनस 13x, तो 13 इज इक्वल्स टू 6x, 3x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 4 सॉरी यहाँ पे 12 है, ये 12 एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें इन्होंने कहा है कि एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, देन हम कहेंगे triangle ADE is similar to triangle ABC, therefore AD upon AB is equals to AE upon AC, तो AD is 2, AB is 5, AE is 3x, तो ये हो जाएगा x is equals to 7.5। अब मुझे x मतलब पूरा AC मिला है, 7.5 में से इफ आई माइनस 3 तो इट इज 4.5, दैट इज द ऑप्शन होगा क्योंकि 9/2 का 4.5 है। ठीक है, तो हमें पता है ये लाइन इसको पैरेलल है, तो ये बाय ए सिमिलैरिटी से हमारा जो ARS ट्राइंगल है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, तो ये हो जाएगा AR अपॉन AD इज इक्वल्स टू RS अपॉन BD। AR is 3, AD is 6, RS is y अपॉन x, तो ये हो जाएगा 3 1 से 3 2 से 6, तो तुम देख रहे हो x इज इक्वल टू ट्वाइस y आया, तो तुम डबल में किसको देख रहे हो तो सिर्फ डी ऑप्शन है। अगर ठीक है तुम्हारा y 8 है तो x 16 आएगा, बाकी इसमें डबलिंग नहीं है, तो बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा, तो AB अपॉन PF का जो रेशो है वो 1/3 हो जाएगा और वही AD अपॉन DE का होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा तुम NCERT में देखोगे तो है, तो उसकी वजह से तुम्हें समझ में आ जाएगा। 51 में इन्होंने कहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा और राइट एंगल है एट द सेंटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड, पाइथागोरस लगा लो, तो ये सपोज x है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 200 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ये निकालें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 और 100 बाहर आ जाएगा तो 10√2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने RD शर्मा के जो MCQs हैं वो कर लिए हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस करो, पहले वीडियो देख के समझो फिर खुद करने की कोशिश करो, तो यहाँ इससे परफेक्शन हो जाएगा। और भी डिफरेंट टाइप्स के MCQs मैं अपलोड करूँगी ट्राइंगल से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।